जय हिंद दोस्तों। सेना के जवान मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की सरकार आई है, जवानों की बल्ले बल्ले, जवानों के दोनों हाथ खुल गए हैं। मेरे को पता क्या था आपका, कोई भी आए एक तमाशा दिए, हम लोग सर झुका के जी रहे थे। पर आज के डेट में ना मोदी जी की वजह से ना सर उन्हें बोला है, जिसने अगर एक थूक भी दिया ना, एक तमाशा जो दिया उस हाथ को काट दो। सुरक्षा के मामले में सही है गवर्नमेंट। पहले बहुत ज्यादा होते थे, पहले महीने में 3-4 होते थे। हम लोग वहाँ ड्यूटी किया, मुझे पता है। पत्थरबाजी पहले बहुत ज्यादा होती थी, हमने झेला भी है उसको। जनरल बिपिन रावत को का गुंडा कहा था। 1 रैंक 1 पेंशन, ओआरओपी, 40 साल तक झूठ बोला। 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों के खाते में जमा की। 1.25 लाख करोड़ रुपया तब ओआरओपी हुआ है। ये 500 करोड़ में खेल खेलते थे। अब हमें कांग्रेस की तरह यदि कोई पत्थर मारता था तो मुझे सिर झुका के आना पड़ता था। अब सिर नहीं झुकाना, सर ऊपर उठा के, और आंख से आंख जब हमारी उनसे मिलती है तो वो भाग लेते हैं। 90% आतंकवाद या अलगाववाद वहां पे खत्म हुआ। हमें कोई डर नहीं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि यदि कोई आपकी तरफ आंख देखता है, आपकी तरफ कोई पत्थर फेंकता है, तो आप वो जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना, कि उसके वो हाथ नहीं रहेंगे कि वो पत्थर फेंक। कांग्रेस वाले क्या कहते थे ना कि कांग्रेस के टाइम में हम लोग आर्मी को पता क्या था आपका, कोई भी आए एक तमाशा दिए, हम लोग सर झुका के जी रहे थे। हम लोग ऐसा हो गया था जम्मू में ना हम लोग सर उठा नहीं सकते थे। कोई भी आया थूक के चिल्लाते थे, पीट के चिल्लाते थे। पर आज के डेट में ना मोदी जी की वजह से ना सर उन्हें बोला है, जिसने अगर एक थूक भी दिया ना, एक तमाशा जो दिया उस हाथ को काट दो। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ। और दोस्तों, ये जो 2 वीडियो दे रहे हैं, और मोदी जी ने बड़ा गुस्से में एक आखिरी वीडियो अपना दिया है, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है कि इन्होंने सेना के जनरल बिपिन रावत साहब को कहा था कि ये गली के गुंडे हैं। उन्होंने सेना के अंदर खरीद फरोख्त में घोटाला किया। बफोर्स हो, समरीन हो, तेजस हो, हर जगह घोटाला, व्यापार बना दिया था सेना का प्रोक्योरमेंट को, और माला माल होते गए। सेना का मनोबल हमेशा गिराया। सीडीएस का पद हमने बनाया है, और उन्होंने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो कि 40 साल तक उन्होंने अटका के रखा था। जैसे ही हमने 2013 में मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित हुआ, रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों की रैली ली और मैंने हंकार भरी कि मैं दूंगा 1 रैंक 1 पेंशन। और हमने 1.25 लाख करोड़ यानी 1.25 करोड़ रुपए हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के तहत दे दिए हैं। और हमसे करते हैं ये तुलना, ये भ्रष्ट लोग तुलना करते हैं, और इनकी क्या औकात है। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था। हमारी सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इन्होंने लूटने की योजनाएं बनाई, चोरी करने की योजनाएं बनाई, भ्रष्टाचार करके देश के खजाने को खाली करने की योजना बनाई। हमने सेना को आधुनिक बनाया, और हमने सेना को ताकतवर बनाया, और हमने सेना को आत्मनिर्भर बनाया, और विश्व में हमारे भारतीय सेना की चमक होगी और धमक होगी, और इसका मैं वादा करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूं कि आप सभी भूतपूर्व सैनिक हैं, आपको समझना होगा कि ये जो 2 वीडियो जो जवान भी इंटरव्यू दे रहे हैं, ये लग रहा है कितना सत्य। आप जरूर इस पर कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पे लिख सकते हो। नहीं, भले हमें कहीं ना कहीं हमारी पूरी चीजों को न माना हो, लेकिन जो रास्ता सेना का बनाया है वो शायद कहीं ना कहीं आप उससे संतुष्ट हो सकते हो। जैसे कि सेना के सर्विंग जवान भी अब इंटरव्यू दे रहे हैं और बात कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें वो डर नहीं है श्रीनगर में, या वो आतंकवाद नहीं हो रहा, वो शहरों में घुसकर हमें नहीं कहीं ना कहीं इधर फटाके फोड़ गए, कहीं बहुत सारा नुकसान कर रहे थे, लेकिन अब वो डरते हैं। हिलता है पड़ोसी, हिलता है पड़ोसी नहीं, पूरा विश्व हिलता है। ये बात बिल्कुल मानने योग्य है। आप इसके ऊपर कमेंट्स करिए। धन्यवाद। सुरक्षा के मामले में सही है गवर्नमेंट। पहले आप देश में देखती थी कहीं भी आतंकवादी हमला होता था और फौज पे बहुत ज़्यादा हमले होते थे, लेकिन अब नहीं होती है उतनी। कश्मीर में तो हमेशा महीने में 1-2 बड़े होते थे, लेकिन अब नहीं हो रहे होते। पिछले दिनों छोटा मोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पहले बहुत ज़्यादा होते थे, पहले महीने में 3-4 होते थे। और तो ये बताते हैं कि आतंकवाद तो कम नहीं हुआ कश्मीर। नहीं, कश्मीर में तो कम हुआ है। नहीं बताते इस बात। हम लोग वहाँ ड्यूटी किया, मुझे पता है। पत्थरबाजी पहले बहुत ज़्यादा होती थी, हमने झेला भी है वो। और धारा 370 हटने के बाद बहुत कम हुआ है। 90% पत्थरबाजी कम हो।
और पत्थरबाजों का हमने उस पर फायर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो पत्थर चलाएंगे, हमको सिर्फ झेलना है, क्योंकि ह्यूमन राइट वाले पीछे पड़ जाते हैं। अगर गोली चला देंगे कुछ तो अच्छी बात है, ह्यूमन राइट्स तो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, आपकी पत्नी के भी हैं। वो सब चीज़ों में सही नहीं होती ह्यूमन राइट, मानव के जो अधिकार हैं वो तो होने चाहिए। क्योंकि वहाँ पे वो जो थी पत्थरबाजी के लिए उनको पैसे मिलते थे और पाकिस्तान से ऑपरेट होते थे वो लोग। एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, वो एक जगह इकट्ठा होते थे, पत्थरबाजी करते थे। तो आप तो सिर्फ जान बचाओ अपना, पत्थर खाओ, किसी का ये आंख चला गया, किसी का ये चला गया, ये चला गया, सब देखा है हमने। ये लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यही लोग हैं जिन्होंने बरसों तक सेना के अंदर एकरूपता, एकात्मता लाने के लिए सीडीएस पद के गठन को लटका कर रखा। यही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स नहीं होने दिए। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे पूर्व फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन, ओआरओपी 40 साल तक झूठ बोला। भाइयों बहनों, और कैसा झूठ, ये सेना के जवानों की आंख में कैसी धूल झोंकते हैं। और मुझे याद है 2013-14 के चुनाव में यहां पंजाब में आकर के पूर्व सैनिकों के साथ छोटी छोटी अपनी मीटिंगें करके हवा फैलाते थे कि ओआरओपी कर दिया। कैसी बेईमानी की। जरा मैं, पंजाब तो पूर्व सैनिकों की धरती है, हिमाचल पूर्व सैनिकों की धरती है, मैं जरा बताना चाहता हूं इन्होंने क्या किया। मैंने 2013 में जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो मैंने रेवाड़ी में सबसे पहली पूर्व सैनिकों की रैली की। उस रैली में मैंने घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। तो ये घबरा गए, बोले मोदी ऐसी चीज लाया है कि मर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, आनन फानन में 500 करोड़ रुपया रख करके बोल दिया कि ओआरओपी लागू। ऐसा झूठ। आप देखिए, जब मैंने इसको लागू किया 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों के खाते में जमा की, 1.25 लाख करोड़ रुपया तब ओआरओपी हुआ है। ये 500 करोड़ में खेल खेलते थे। यानी कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। भाइयों बहनों, मोदी का लक्ष्य भारत की सेनाओं को सबसे ज्यादा आधुनिक बनाना है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना है, सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन मोदी के इस अभियान से इंडी वालों की काली कमाई के रास्ते बंद होते हैं। इसलिए ये मोदी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।